एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रोज़ और कॉलम विजेट्स को और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं और इनको डिफरेंट तरीके से हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो लेट्स से मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ रो विजेट से। और इस रो विजेट के अंदर हमारे पास एक चाइल्ड नहीं होता बल्कि मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, जिसको हम चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी से लिखते हैं। और चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी के अंदर हम एक पूरी अरे है हमारे पास, इसका मतलब है इसके अंदर हम मल्टीपल विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला विजेट लेट से मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, सेकंड विजेट जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ आइकन बटन, जो कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कवर किया। इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी में आइकन दे देता हूँ और आइकन के अंदर आइकन का विजेट यूज़ किया मैंने। और इस विजेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑन प्रेस्ड एट्रीब्यूट है, उसको यूज़ करना लाजमी है, अदरवाइज ये एरर शो करता रहेगा। ओके, इसको अगर मैं सेव करूं तो इस टाइम हमारे पास एक रो के अंदर दो विजेट्स शो हो जाएंगे। फर्स्ट वन जो है वो टेक्स्ट होगा और सेकंड वन हमारा एक आइकन बटन होगा। तो यहाँ पे देखें, पहला हेलो वर्ल्ड आ गया और ये हमारे पास एक बटन आ गया है जो कि हमारा आइकन बटन है। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे ये हमारा जो है एक रो है, ये हमारा जो रो विजेट है, इस रो विजेट के अंदर देखें पहला मेरे पास ये है, सेकंड नंबर पे मेरे पास एक आइकन बटन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा आइकन बटन जो है ये टॉप राइट कॉर्नर पे चला जाए और ये वाला जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये मेरा लेफ्ट साइड के ऊपर ही रहे। ओके, तो अब मेरे पास ये जो दो विजेट्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो आइकन बटन है ये मेरा राइट साइड पे चला जाए, जो कि मेरा एक्सट्रीम राइट है, और ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये मेरा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रहे। जैसे मोस्टली ऐप्स के अंदर आप देखते होंगे कि एक बटन और दूसरे बटन के दरमियान स्पेसिंग है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास रो विजेट के अंदर आके दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर वन इज़ द मेन एक्सिस अलाइनमेंट और सेकंड वन होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट की। मेन एक्सिस अलाइनमेंट असल में वही उस डायरेक्शन की अलाइनमेंट को कहते हैं जिस डायरेक्शन में रो की डायरेक्शन है। लेट्स से रो की डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, इसी तरह कॉलम जो है एक वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो ये जो रो है ये क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसकी मेन एक्सिस की अलाइनमेंट कौन सी एक्सिस होगा? ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाएगा, यूं हॉरिजॉन्टली। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन अगर यूज़ कर लेता हूँ तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो कि मेरी एक्स एक्सिस है उसके अंदर ये इन आइकन्स के दरमियान में, इन दो विजेट्स के दरमियान में स्पेसिंग आ जाएगी। तो अब देखें, एक हमारा टॉप राइट पे चला गया है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के ऊपर, और एक जो है हमारा बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर है। और अगर मैं चाहता हूँ इनकी थोड़ी सी स्पेसिंग हो लेफ्ट से भी और राइट से भी, अपने इस पूरे रो विजेट के ऊपर एक पैडिंग का विजेट यूज़ कर सकता हूँ। और पैडिंग यूज़ करते हुए लेट्स से मैं चाहता हूँ सिमेट्रिक हो जाए पैडिंग, और उसके अंदर लेफ़्ट और राइट की पैडिंग 20 हो और वर्टिकल जो पैडिंग है वो भी 20 हो, विच इज़ टॉप एंड बॉटम। तो ये देखिए आपके पास हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा लेफ्ट से भी आगे हो गया और टॉप से भी, इसी तरह ये भी अपनी राइट साइड से भी आगे हो गया और बॉटम से भी। तो इस तरह हम अपने एक सिंपल सा टॉप हेडर बना सकते हैं जिसके अंदर दो आइकन्स हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल स्पेस हुए हुए हैं, इवनली स्पेस हुए हुए हैं। उसके लिए मैंने ये यूज़ किया स्पेस बिटवीन। आप स्पेस बिटवीन के बजाय स्पेस अराउंड भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस इवनली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप प्ले अराउंड करके देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ों से क्या होगा। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे आके आपको कॉलम विजेट के बारे में बताता हूँ। इस रो विजेट की जगह अगर मैं कॉलम विजेट लिख दूँ और इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल, और कॉलम के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही दो विजेट्स होंगे। इसको अगर मैं सेव कर लूँ तो ये कॉलम में अपेयर हो जाएंगे, और कॉलम में मतलब है कि ये एक दूसरे के नीचे आएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास दो आ गए, एक हेलो वर्ल्ड हमारा टेक्स्ट है और दूसरे नंबर पे हमारा ये प्लस का आइकन है। और अगर यहाँ पे आके तो कॉलम के अंदर अगर हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करेंगे तो वो असल में हमारी हॉरिजॉन्टली नहीं होगी बल्कि वर्टिकली होगी। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट असल में वही डायरेक्शन होती है जो हमारे कॉलम की डायरेक्शन है। कॉलम की डायरेक्शन है वर्टिकल, तो इसीलिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट भी वर्टिकली काम करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। तो एक हमारा ये जो प्लस का आइकन है ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और एक जो हेलो वर्ल्ड का है ये बिल्कुल हमारे टॉप पे रहेगा। इसको अगर मैं सेव करता हूँ
तो ये देखें प्लस का आइकन बिल्कुल नीचे आ गया है और ये हेलो वर्ल्ड जो है बिल्कुल टॉप पे है। अब ये बिल्कुल नीचे क्यों आ गया है? क्योंकि हमारे पास ये जो पूरी बॉडी है उसने असल में पूरी बॉडी की जगह को कवर किया हुआ है, क्योंकि बॉडी के अंदर डायरेक्टली हमने कॉलम को यूज़ कर लिया। लेट्स से अगर मेरे पास कोई एक कंटेनर होता, इतना कंटेनर होता, लेट्स से वो हाफ स्क्रीन को कवर कर रहा होता, तो ये प्लस आइकन जो है उस हाफ स्क्रीन तक आ रहा होता। ओके, इसके अलावा हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो हमारे कॉलम की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमारे कॉलम की डायरेक्शन इस टाइम है वर्टिकल, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट असल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करेगा। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ और इसको सेव करते हैं। तो ये जो मेरा प्लस का आइकन है ये थोड़ा सा राइट साइड पे आ गया है, और राइट साइड पे इसलिए आ गया है क्योंकि मेरा जो पूरा कॉलम है उसने अपनी स्पेसिंग, उसने अपने आप को एंड पे अलाइन कर लिया। इसकी बेटर एग्जांपल आपको इस तरह समझ आएगी कि अगर इस टेक्स्ट को और इस आइकन बटन को रिमूव करके यहाँ पे मैं डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ कर लूँ। तो लेट्स स्टार्ट ओवर विद द एग्जांपल ऑफ कंटेनर्स। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आके इस पैडिंग को भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक रो बनाने लगा हूँ, और इस रो के अंदर मैं चिल्ड्रन डिफाइन करता हूँ। और चिल्ड्रन के अंदर लेट्स से मेरे पास 3 कंटेनर्स हैं। फर्स्ट वन ये हो गया, सेकंड कंटेनर एंड थर्ड कंटेनर। तो फर्स्ट कंटेनर के अंदर आके मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, और विड्थ के अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स से 50, और इसी तरह हाइट को भी 50 लिख देता हूँ, और इसका कलर हम असाइन कर देते हैं। ओके, यही तीनों काम जो है मैं बाकी कंटेनर्स के लिए भी कर रहा हूँ, और इनका कलर हम चेंज कर देते हैं ऑरेंज। तो ये देखें हमारे पास 3 कंटेनर्स आ गए हैं जिन्होंने 50-50 पिक्सल की हाइट और विड्थ ली हुई है। इसको 50 से इंक्रीज करके लेट्स से मैं 80 कर देता हूँ, थोड़े से ये इंक्रीज हो जाए हाइट विड्थ के अंदर। फिर इसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये हमारे पास 3 कंटेनर्स आ गए। अब ये जो 3 कंटेनर्स है ये एक रो के अंदर शो हो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान स्पेसिंग आए तो मैं इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेसिफाई कर दूंगा। क्योंकि मैंने रो यूज़ किया हुआ है तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट असल में हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और इसको अगर मैं स्पेस अराउंड यूज़ करता हूँ यहाँ पे तो इनके अराउंड स्पेसिंग आ जाएगी और ये पूरी विड्थ को कवर कर लेंगे। तो अब देखें तीनों के दरमियान में स्पेसिंग आ गई है। तो यहाँ लेफ़्ट की स्पेसिंग और राइट की स्पेसिंग एक कंटेनर की बिल्कुल सेम है जो कि हमारे सेकंड वाले की है, और इसी तरह हमारे थर्ड वाले की है। इसी तरह अगर मैं स्पेस बिटवीन यूज़ कर देता हूँ तो ये फर्स्ट वन एंड पे आ गया, सेकंड भी एंड पे आ गया, और थर्ड वन जो है ये जो सेंटर में है ये हमारा बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। अब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को शो करवाने के लिए लेट्स से ये 3 विजेट्स के अंदर ये जो तीसरा विजेट है इसको मैं एक टेक्स्ट विजेट रख देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको सेव कर लें। अब देखें ये इस टाइम टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंटर में है। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट किस डायरेक्शन में होगी हमारी रो की? रो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट असल में वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी इस हमारे रो के केस के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं एंड लिख देता हूँ तो ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है ये बिल्कुल एंड के ऊपर लग जाएगा। इसको सेव करें तो देखो हेलो वर्ल्ड ने बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एंड की स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। इसी तरह अगर मैं इसको स्टार्ट लिखता हूँ तो ये बिल्कुल टॉप के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मैं सेंटर भी लिख सकता हूँ, सेंटर के अंदर वो बिल्कुल हमारा सेंटर में आ जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट उसको यही प्रॉपर्टी असाइन हुई हुई थी। ओके, इस रो की जगह मैं अगर कॉलम कर देता हूँ, कॉलम के अंदर आप लोग देखें फर्स्ट कॉलम के अंदर ये फर्स्ट विजिट आ गया कंटेनर, फिर सेकंड कंटेनर ये स्पेस बिटवीन की वजह से आ रहा है, स्पेस इवनली कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें हमारे पास ये हेलो वर्ड जो है इस टाइम बिल्कुल स्टार्ट में लगा हुआ है। इसको स्टार्ट में लगने की बजाय मैं यहाँ पे क्रॉस एक्सिस, अब मेरी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है ना, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम यूज़ किया है तो मेरा जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो असल में वर्टिकल अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मेरा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है ये मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे एंड लिखता हूँ तो ये जो हेलो वर्ड है ये बिल्कुल एंड पे लग जाएगा। ये आपको ज़्यादा विजिबल होगा अगर मैं इन सब की थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज़ कर दूँ, 120 कर देते हैं इसकी भी और इसकी भी। तो ये देखें हेलो वर्ड बिल्कुल एंड पे आके लग गया। इसी तरह अगर स्टार्ट पे लगाना है तो इसको स्टार्ट लिख देंगे यहाँ इसके क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर,
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो अलाइनमेंट है वो अब कंट्रोल हो रही है हमारी क्रॉस एक्सिस से, क्योंकि ये हमारा कॉलम का केस है। कॉलम की डायरेक्शन ओरिजिनली वर्टिकल होती है, तो हमारा जो मेन एक्सिस है वो वर्टिकल अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्रॉस एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप दिस मेक सेंस। ओके, इसके बाद मैं अपने कंटेनर्स को थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ डिटेल के अंदर, जब हम इसको यूज़ करेंगे एक रो विजेट के अंदर। लेट्स से मैं एक रो विजेट के अंदर इसे यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो थर्ड मैंने लिखा हुआ है इसको भी मैं एक कंटेनर बना देता हूँ जिसकी विड्थ भी 80 है और हाइट भी 80 है, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, इसको सेव कर लें। अब ये 3 आ गए हमारे पास, और यहाँ पे सिर्फ मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट, तो ये तीनों हमारे स्टार्ट के अंदर आ गए हैं। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं कंटेनर्स को, और कंटेनर्स डिफरेंट अपनी विड्थ को कैसे कवर करेंगे उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास इस कंटेनर ने 80 और 80 की हाइट और विड्थ ली हुई है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो तीनों कंटेनर्स हैं ये तीनों इक्वल स्पेसिंग ले लें और मेरे मोबाइल स्क्रीन की पूरी 100% विड्थ को कवर कर लें, उसके लिए हम कंटेनर्स के अंदर कंटेनर्स को रैप कर सकते हैं एक और विजेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ रैप विद विजेट, और यहाँ पे एक विजेट है एक्सपेंडेड, इसको भी मैंने इसी तरह कर लिया। और सेकंड कंटेनर को भी मैं रैप कर देता हूँ एक और विजेट के अंदर, और इसको लिख देता हूँ एक्सपेंडेड। इसी तरह थर्ड कंटेनर के साथ भी यही करते हैं, और इसको एक्सपेंडेड विजेट के अंदर रैप कर देते हैं। अब अगर मैं सेव करूँगा तो देखें इन्होंने पूरी विड्थ को कवर कर लिया, और ऑटोमेटिकली तीनों ने एक दूसरे की विड्थ ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लिया 3 के ऊपर, जो भी हमारी पूरी स्क्रीन थी उसकी विड्थ को। अब ये वाली विड्थ अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए मैं अगर इस विड्थ को रिमूव भी कर दूं तो भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हाइट यहाँ पे अप्लाई हो रही है विच इज़ 80। अब इन तीनों ने इक्वल स्पेसिंग तो कवर कर लिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट वन है ये थोड़ी कम स्पेसिंग ले एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेकंड कंटेनर है ये थोड़ी ज़्यादा स्पेस को कवर करे, तो इसके लिए हम एक्सपेंडेड विजेट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं फ्लेक्स। अगर आपको CSS का पता है, HTML और CSS के बैकग्राउंड से अगर आप आएँ तो फ्लेक्स बॉक्सेस जैसे यूज़ होते हैं उसी तरह एक्सपेंडेड विजेट यूज़ होता है इन कम्बिनेशन विद फ्लेक्स प्रॉपर्टी। तो लेट्स से मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे रख देता हूँ 1, और इस फ्लेक्स प्रॉपर्टी को यहाँ पे भी थर्ड कंटेनर में रख देता हूँ 1, इसी तरह यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसे 4। अब इससे होगा क्या कि ये इन टोटल वैल्यूज़ का जो फ्लेक्स वैल्यूज़ है इन तीनों को ये हमारा कंपाइलर ऐड अप करेगा। तो ऐड करने के बाद क्या बनता है, ये 4, 5 एंड 6, तो ये इस टाइम फ्लेक्स की वैल्यू बन गई 6। तो 6 के अंदर से 1/6 पार्ट जो है हमारा फर्स्ट कंटेनर लेगा, 4/6 पार्ट जो है वो सेकंड कंटेनर लेगा, और 1/6 पार्ट जो है वो थर्ड कंटेनर लेगा। तो इसे अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखें 1/6 पार्ट जो है हमारा फर्स्ट ने लिया है, और इसी तरह थर्ड कंटेनर ने, जो सेकंड कंटेनर है उसने हमारी जो विड्थ है वो 4/6% कवर कर लिया। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ एक्सपेंडेड विजेट टू इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ अ कंटेनर विद इन अ रो। और सेम गोज़ फॉर द कॉलम। अगर मैं रो को कॉलम से रिप्लेस कर दूं तो ये भी बिल्कुल एज इट इज़ वर्क करेगा। तो ये हमारा एक, अब क्योंकि विड्थ मैंने स्पेसिफाई नहीं की हुई किसी भी कंटेनर की और एक्सपेंडेड विजेट को यूज़ किया है, तो उन्होंने पूरी विड्थ को कवर कर लिया। अब कॉलम के केस के अंदर क्या हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट कंटेनर है इसने 1/6 एरिया कवर किया, सेकंड वाले ने 4/6 एंड थर्ड वाले ने 1/6, और पूरी हाइट को कवर कर लिया। क्योंकि कॉलम के अंदर हमारा जो एक्सपेंडेड है वो वही उसी डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा कॉलम की डायरेक्शन होगी। और अगर हम रो यूज़ करते हैं जैसे हमने पहले किया है, तो रो की डायरेक्शन क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सपेंडेड विजेट भी उसी डायरेक्शन के ऊपर काम करेगा जिस विजेट के अंदर ये इनक्लोज है। ओके, I hope this makes sense, and that's all for this video, and I will see you guys in the next one. Till then, Allah Hafiz.